फैक्ट चेक, बट जो मुझे प्यार मिला है दर्शकों से वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। तो मैं सोचा था कि लोग सोचेंगे कि देखो थोड़ा सा अजीब है या कुछ है, अपने ढंग से रहती है, और कुछ भी चीज़ करो उसके रिपरकशंस तो होते हैं, अच्छे बुरे। आप एक्चुअल में अफेक्ट नहीं होते? I think very differently because I am doing things. I think like a person, like an athlete, or I would, मैं एक क्रिएटिव पर्सन की तरह सोचती हूँ। सोच बहुत अलग है। अब एक ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन तो नहीं रुकेगी ना किसी के लिए, वो चलती जाएगी और सॉरी सॉरी की सीटी बोलती जाएगी, खत्म। वो इतनी ब्यूटीफुल कैसे? सबसे पहले तो जेनेटिक्स, ऑफ कोर्स। स्टूडेंट कैसे थे आप? एवरेज, मैथ में बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं। मतलब मैं एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हूँ, तो अगर मैं शेड्यूल नहीं रखूँगी तो क्या होगा कि जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं यहाँ 3 घंटे भी बैठ के बात कर सकती हूँ। स्किन केयर रूटीन उनका पूछ लीजिएगा, हम भी फॉलो करना चाहते हैं। गुड स्किन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बीइंग हेल्दी। हाउ सिंगिंग स्टार्टेड? तो मेरे जो वहाँ पे टीचर थे, गुरुजी, वो कहते थे कि आप एक तो एथलेटिक्स नहीं करिए क्योंकि वो वोकल कॉर्ड्स पे इफेक्ट करता है। You were enjoying ना? या आई वाज वहाँ एंजॉयिंग बोला कि- बिकॉज सी मैं एक एक्ट्रेस नहीं हूँ, तो Yes. अमेजिंग। करण इज सो मच फन, बहुत ही बहुत उनका जो है ह्यूमर अमेजिंग है, वो सबको पता है। माय हस्बैंड हैजंट सीन दिस शो अभी तक। मेरे बेटे को थोड़ा सा कंसर्न था कि आपको इतना वो बोलना नहीं आता। एक्चुअली सबसे बड़ा फियर था कि दिल्ली वाले मुझे कहीं डिसोन ना कर। बॉर्डरलाइन ओसीडी, मे बी कम्प्लीटली ओसीडी, आई डोंट नो। वन वर्ड अबाउट दिस, तो आप नाम लीजिए, मैं वर्ड देती हूँ। एंटरटेनिंग, सीमा, फन, भावना। सक्सेसफुल शो की पार्टी तो बनती है। वो करेंगे, आपको जरूर बुलाएंगे। इस साल मैंने एक बड़ी कमाल की चीज़ सीखी कि ग्रजेस नहीं रखने चाहिए, स्किन खराब हो जाती है। ये रियली? आपका स्किन भी बहुत अच्छा है। ऑल कर्टसी टू यू। आई थिंक जिस तरह का शो था एंड द वे यू वर प्रेजेंटेड, यू केम आउट एज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, जिसको सब घेरने की कोशिश कर रहे थे। आई मीन पीपल ट्राइंग टू बुली यू, और ये सब जगह है। आई मीन इट्स अ जनरल ओपिनियन, ऐसा नहीं कि मेरा ओपिनियन है या किसी एक रिव्यूअर का ओपिनियन है। सो पहला सवाल तो यही है, हाउ यू कीप योरसेल्फ सो पॉजिटिव? I keep myself very, very busy. I don't have the luxury to hold anything in me because I'm always moving so fast. Because if I have something, I'll say it and then it'll be over. Then I'll have no like inside me कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे कहना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था. Because I feel that this life, the opportunity that we have limited time here. So I just want to do my own work. I don't want to get caught in anything or anyone. अब अगर मैं पूछूं, पिछले 20 दिन में, 20-25 दिन में, लॉट ऑफ हेडलाइंस, लॉट ऑफ इंटरव्यूज, बहुत कुछ हुआ। Yeah. अब शालिनी पस्सी का अगर डेजिग्नेशन में डालूं तो क्या लिखा जाएगा? Designation same that was before. कुछ चेंज नहीं This is ये जो मैंने अभी काम करा है सीरीज में, ये सिर्फ 1 साल का काम है। बट वहाँ पर आने के लिए उससे पहले जो मेरा काम है वो बहुत, और मैं बहुत डेकेड से करती आई हूँ। Yes. बट हमारे देश में और आई थिंक वर्ल्ड वाइड में जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं ओटी, इनका रीच बहुत बहुत ज़्यादा है। Yes. उस करके अगर आदमी कोई कम चीज़ भी करता है वो बहुत बड़ी दिखती है। बट हम लोग लाइक यहाँ दिल्ली में रहते हुए, आर्ट वर्ल्ड से, फैशन वर्ल्ड से, फिलैंथ्रोपी में हम लोग बहुत सालों से बहुत काम करते आए हैं। बट आई एम हैप्पी कि इस प्लेटफॉर्म में इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने जाना। बट मासेस में जो एक रीच पहुंची, मतलब आज जब मैंने अपने ऑफिस में बताया कि आपका इंटरव्यू करना है, देयर वाज अनदर इंटरव्यू व्हिच आई वाज डूइंग बिफोर यू, दैट वाज विक्रांत मैसीज। उसकी पिक्चर आ रही है, उनकी साबरमती रिपोर्ट, ठीक है। ओह नाइस। तो इवन आई टोल्ड हिम कि आई एम इन अ रश, आई नीड टू गो। वो थोड़ा लेट हो गए थे, दैट इज व्हाई आई अपोलोजाइज कि मैं थोड़ा लेट हो गया उनकी वजह से। थैंक यू। And नाउ you आई have a नो, discipline. बट I know. नाउ यू नो। या हाँ, नाउ आई I नो। I थैंक know. यू। तो people were like, oh, अच्छा you're going to meet शालिनी पस्सी। तो वो जो एक रीच होती है, जो कि शायद पहले एक सर्कल इतना था, अब वो बहुत बड़ा हो गया है। तो वो जो एक फेम होता है, सेल्फीज, स्टारडम, वो कैसा लग रहा है?
सो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ में एसोसिएशन, धर्मैटिक्स प्रोडक्शन, दिस इज इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहाँ मिल सकता है। हमने सोचा था कि थोड़ा फेम मिलेगा, बट फेम ऐसी चीज़ है जो आप लोग देखते हैं बाहर से, हम तो वही रहते हैं ना, हमारे हाथ पांव वही रहते हैं, Right. अंदर से हमारी फीलिंग भी वही है, जो हमें पसंद है वो पसंद भी वही रहती है। ये बाहर वाले लोगों का परसेप्शन है कि बहुत फेमस हैं या ये बहुत ऐसे हैं या बहुत ऐसे, मेरे इन अंदरूनी तो वही चीज़ें चल रही हैं जो चल रही हैं, राइट। फेम का सोचा था मैंने कि हाँ मिलेगा, बहुत क्योंकि बहुत कंट्रीज़ में, ये सारी कंट्रीज़ में नेटफ्लिक्स है, 198 कंट्रीज़ में नेटफ्लिक्स है, और ये जो प्रोग्राम है फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स, इन्होंने आई थिंक 30 लैंग्वेजेस में इन्होंने डब भी करा है, आई थिंक सो, मे बी फैक्ट चेक। बट जो मुझे प्यार मिला है दर्शकों से वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि जो मेरी तरह का कोई इन नॉट सो रिलेटेबल पर्सन, तो मैं सोचा था कि लोग सोचेंगे कि देखो थोड़ा सा अजीब है या कुछ है, अपने ढंग से रहती है, मिल मतलब थोड़ा अलग टाइप के हैं, तो ये मैंने एंटिसिपेट नहीं करा था। अच्छा, बाकी मैक्सिमम लोग बॉलीवुड से जुड़े थे, या तो उनके भाई एक्टर हैं या उनके हस्बैंड एक्टर हैं, फैमिली में कोई ना कोई एक्टर है, तो उनके साथ डील करना एक्चुअल में, क्योंकि जो हमने स्क्रीन पे देखा, हमने तो उतने एपिसोड्स देखे, हमने देखा आप समंदर में जा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, जैसे कि एक आम आदमी करता। मतलब मुझे लगता है मैं भी अगर होऊंगा तो मुझे लगेगा अरे यार आई शुड गो एंड सो ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। तो बट कहीं ना कहीं उस चीज पे भी आपका मजाक उड़ाया जा रहा था कि अरे यार वो तो ये वो तो, बट लोगों ने उसको एकदम ऑपोजिट लिया। तो एक्चुअल शो में उस चीज को डील करना कितना मुश्किल था? नहीं, मेरे को मैं अपनी खुशी के लिए कर रही थी, और कुछ भी चीज़ करो उसके रिपरकशंस तो होते हैं, अच्छे बुरे। तो जब आदमी कुछ रिस्क लेता है या कुछ करता है, वो ये नहीं सोचता कि रिपरकशन क्या होगा। अगर आप सोचने लग जाएंगे कि रिपरकशन क्या होने वाला है, आप कभी भी वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। आप एक्चुअल में अफेक्ट नहीं होते जैसा हमने वहां पे देखा, क्योंकि वो उतने एपिसोड्स थे। आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज, मतलब मुझे लगता अगर मैं वहां बैठा होता नहीं, बिकॉज आई हैव बिगर थिंग्स टू वरी अबाउट। क्योंकि आप देखिए, अगर तूफान आ रहा है, आप समुद्र में जाते हैं तो अंडर करंट भी होते हैं, राइट। जब मैं पानी में खड़ी थी, मैं ये नहीं सोच रही थी कि कौन मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, या कैमरा है या नहीं है। अंडर करंट होता है, वो खींचता है आपको। आप समझे मैं क्या कह रही हूँ? मैं अपनी दूसरी दुनिया में थी, मेरे को इसमें से कुछ फर्क नहीं है। जब मैं स्कूबा डाइविंग करी, हम लोग इंडियन ओशन के बीच में थे, अगर आपने देखा होगा, तो उस टाइम मैं ये थोड़ी सोच रही थी कि मैंने 2 घंटे पहले खाना खाना है, जाके सिस्टम में फूड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स गोना बोट राइड होएगी। तो आई थिंक वेरी डिफरेंटली, बिकॉज आई एम डूइंग थिंग्स, आई थिंक लाइक अ पर्सन, लाइक एन एथलीट, और आई वुड, मैं एक क्रिएटिव पर्सन की तरह सोचती हूँ। सोच बहुत अलग है। इस सोच तक आप पहुंचे कैसे? मतलब मैं आपको सही बताऊं, जो आपका वो डायलॉग है, इसमें डायलॉग तो नहीं कहूंगा क्योंकि इट्स अ रियल थिंग कि ग्रजेस नहीं रखने चाहिए, स्किन खराब हो जाती। व्हेन आई हर्ड दैट, मैंने 2-4-5 लोगों को फोन कर लिया कि यार मतलब वो था, और उसको अब चलो खत्म करते हैं। मतलब उसके डिड यू नॉट फील बहुत रिलैक्स्ड? वेरी रिलैक्स्ड। मुझे लगा कि यार हम ये जो कर रहे हैं, मैंने कहा बहुत छोटी चीज है ये इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ लाइफ। कैसे उस तक पहुंचा जाए? बिकॉज दिस थिंग, मुझे लगता है कि ये चीज आपसे, आपका गोल क्या है मेन में, आपका लाइफ में गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? खुश रहना सबसे बड़ा। खुश रहना चाहते हैं। खुश रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं? मोस्टली तो मैं काम करता हूँ, बिकॉज माई वर्क मेक्स मी हैप्पी। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग ना। मेरा आपको अच्छा लगता है लोगों से बातें करना, कैमरा के सामने आना, रिसर्च करना, वो आपको अच्छा लगता है। तो आप एंकर ओपरा विनफ्री जैसे बनना चाहते हैं, यू कैन से। हाँ, तो उसके लिए आपका गोल क्या है? आपका गोल कुछ और है। अगर रास्ते में कोई बाधाएं आती हैं, कोई कभी किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, वो बहुत नेचुरल है, हम सब इंसान हैं, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर मेरे से भी गलती होती है, दूसरों से भी गलती होती है। ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही सच्ची हूँ, मतलब मैं भी इंसान हूँ।
तो उसमें क्या है, जो बाधाएं आती हैं ना, अगर आप रास्ते में देखेंगे, अगर छोटी बाधाएं आती हैं तो उनको फिर उसी तरीके से हल्की एनर्जी दे के हटा देना चाहिए. मेन एनर्जी इज माई गोल. दैट्स व्हाट आई से. अब एक ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन तो नहीं रुकेगी ना किसी के लिए, वो रुकती चलती जाएगी और सॉरी सॉरी की सीटी बोलती जाएगी. खत्म. बड़े सारे लोग अब आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब मुझे मेरी टीम से बड़े सारे क्वेश्चंस मिले कि ये भी पूछना, ये भी पूछना, ये भी पूछना. मैं भी इंटरव्यू इसलिए ही कर रही हूँ. सबसे पहले तो ये सब लड़कियों का सवाल था, वो इतनी ब्यूटीफुल कैसे है? ये सीक्रेट आप बताइए सबसे पहले. तो एक तो मैंने जैसे शो में भी कहा कि मेरी मदर की जीन्स बहुत अच्छी हैं, मदर की साइड से और फादर के साइड से भी. वो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ. सबसे पहले तो जेनेटिक्स ऑफ कोर्स, उसके बाद में यू ऑल्सो अपने आप को मेंटेन करके रखना, अपना स्किन का ध्यान रखना, डाइट का ध्यान रखना हर लेवल पे. और ऑल्सो जो सबसे बड़ी बात है और कि जो इनर जो मेडिटेशन है, जैसे मैं मेडिटेट करती हूँ और या प्रे करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी वो भी. और किसी का लेन देन नहीं है, किसी से लेते नहीं हैं हम, और मतलब अपने तक ही रखते हैं. किसी से एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं, लोगों से अपना काम करते हैं और अपने में ही खुश रहते हैं. कोई मांगेगा तो हेल्प करेंगे, नहीं तो अपने में रहते हैं हम. अच्छा, इस शो के जो 7 लोग थे, आपका सबसे फेवरेट अपने अलावा कौन था? सीमा was lot of fun. Seema also I did an interview with Oh, in nice. Mumbai and she was like अभी? really अभी Oh, शो nice. आने से पहले. Okay. शो आने से पहले किया हाँ था जी. हमने, तो it was also like very fab interview and Yeah. it was also very real. She's fun and she laughs and she has got a lot of, उनका बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तो मुझे अच्छी लगती है. Least favorite? कोई नहीं एक्चुअली, सब हर स्पेशल हैं, हर मेरी दोस्त हैं. सो How was your childhood? मेरा बचपन यहीं दिल्ली में मैंने बिताया है, यहीं पे ही एक्चुअली. मेरा स्कूल यहाँ से मेरा स्कूल एक 30 seconds वॉक पे है, मॉडर्न स्कूल यहाँ पे, हिमायू रोड. एंड उसके बाद आई वेंट टू बाराकम्मा रोड मॉडर्न स्कूल, देन जीसन मेरी, एंड देन आई गॉट मैरिड इन दिल्ली. सो बॉर्न, ब्रॉट अप एंड लिविंग हियर. स्टूडेंट कैसे थे आप? एवरेज लाइक 65 70. हिस्ट्री वगैरह में ज़्यादा मार्क्स आने और मैथ में बिल्कुल जीरो भी नहीं, मतलब एवरेज वाला, वही कि पास हो जाते थे. हाँ, बिकॉज मैं थोड़ी स्वीट थी तो टीचर पास कर देते. बट उस टाइम पे 65 70 डोंट यू थिंक अच्छे माने जाते थे? उस टाइम 60 70 वाज बिकॉज CBSE का जो स्टैंडर्ड था थोड़ा बेटर था उस टाइम, और मार्किंग्स वर टफ एंड द क्वेश्चन पेपर वाज मोर writing and less options, you know, so the format was more difficult. उस टाइम का 65-70% would be आज का 80-85 या. तो इतना ही लेविश था तब भी सब चीज़ें, लाइफस्टाइल किस तरह का लाइफस्टाइल? So my parents were also from my parents are business also background they have. So we studied in a public school. We had the amenities, God was kind. We had amenities that we could go to classes and so do all that. मम्मी पापा में स्ट्रिक्ट कौन था? My father was very strict, very strict, and my mother encouraged us to do all activities and sports, but within a very strict frame work. मतलब कि आपने करना है, ये क्लास करनी है, मतलब पार्टी पे नहीं जाना है, पर आपको क्लास अलाउड है करने के लिए. तो क्लास ही अलाउड थी तो हम क्लास पे ही चले जाते थे कि डांस क्लास पे जा सकते हो, बट आप फ्रेंड के बर्थडे पे नहीं जाओगे. अच्छा, ये डिसिप्लिन था? डिसिप्लिन था कि आपने खेलना है, खेलने के लिए जाएंगे, मतलब इधर उधर ज़्यादा जरूरत नहीं है जाने की. तो वही डिसिप्लिन यू कैरिड आफ्टर योर मैरिज आल्सो? या कि इतने बजे मेरी ये वाली क्लास होगी. या आई एम वेरी पर्टिकुलर. या आई कैन सी माय टीचर्स कमिंग, दे हैव कम आल्सो. कि जो हमने शो पे देखा कि आप इस चीज के लिए पर्टिकुलर हो, ये करना है, ये करना है, ये करना है. दिस इज वो बचपन से कहीं ना कहीं आई थिंक हैबिट हो गया या लाइफस्टाइल भी वैसा हो गया. या हैबिट भी थी ऑल्सो, क्योंकि मैं एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हूँ. तो अगर मैं शेड्यूल नहीं रखूँगी तो क्या होगा कि जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मैं यहाँ 3 घंटे भी बैठ के बात कर सकती हूँ. तो इसलिए ये टाइम फ्रेम रखा जाता है कि भाई अब अगला हो गया है
बीच में टाइम है आपके पास 10 मिनट पानी पीने के लिए, कुछ खाने के लिए, और फिर आगे चलिए। How was मतलब you got married? हाँ जी। लव स्टोरी क्या थी? Would you like to share? हाँ, But so बड़े सारे लोग अब ये भी जानना it's चाहते हैं। arranged marriage, Hmm. and so my husband's family, his cousins saw me at a wedding. They thought I was very beautiful. I was singing and dancing there, so they called my husband's bua, and then the family started meeting. So तो आप arranged, it was totally arranged. It was arranged. तो हाँ जी। मिले कब आप? मिले उससे पहले? हाँ जी, we met before the wedding with the families. तो ज़्यादा कुछ वैसा नहीं, डेट वेट नहीं किया आपने? नहीं। It was सीधे मैरिज? हाँ जी। And then इश्क कब हुआ उनसे? सर वो तो अभी तक चल रहा है। शुरू कब हुआ? शुरू से ही। शुरू से इट वाज लाइक एकदम क्रैक हो गया Yeah. एंड देन जो Yeah. है चीजें जो है आगे हाँ जी। अपने आप बढ़ देंगी। अच्छा, उनका क्या रिएक्शन रहा अब जो पिछले 15 20 25 दिन में यू आर गिविंग इंटरव्यूज, यू आर ट्रैवलिंग टू मुंबई, मतलब जाहिर है ट्रैवल आपने दुनिया भर में किया होगा, बट अभी जो एक चीज एक एक्स्ट्रा ऐड हुई है, यू आर गिविंग मी द टाइम। आप सोच रहे हैं एक्स्ट्रा ऐड हुई है, बट क्योंकि आप लोग आए हैं यहाँ पे, पर मेरी लाइफ हमेशा ही ऐसे ही है, बिकॉज मेरे को ये पेस बहुत पसंद है। तो अगर मैं ये इंटरव्यू नहीं कर रही होती तो मैं कहीं और ट्रैवल कर रही होती, या वहाँ पे कोई आर्टिस्ट के साथ या क्राफ्ट पीपल के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हम। तो उनको बहुत आदत है, कभी पहले बहुत साल पहले शुरू में वो कहते थे जब आप कागज़ लेके आते हो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि इसमें ये प्रोजेक्ट लिखा होता है कि हम यहाँ जा रहे हैं और इतने दिनों के बाद आएंगे और ये हम सब करने वाले हैं, इसलिए मेरे को देख के डर लग जाता है आइटनरी से। तो उनको आदत है। फ्री टाइम मिलता है आपको कभी? कभी आप अपने आप को फ्री रखते हो? ये सब फ्री टाइम ही तो है मेरे लिए। मतलब, तो मेरी तो हॉबी है ये। मतलब फ्री टाइम में भी यू आर और वर्किंग? बताइए वर्किंग कैसे है, तैयार होके मेकअप करके हेयर सेट करवा के, फ्री टाइम ही तो है ये। मीटिंग इंटरेस्टिंग पीपल, यंग कैमरा क्रू। नहीं, यू डोंट रेस्ट और यू डोंट बिलीव इन? आई रेस्ट, आई स्लीप एट नाइट, बस दैट्स इट। उसके अलावा आप कितने बजे उठते, कितने बजे? आई वेक अप 9-9:30, एंड देन हाउ द डे आई स्टार्ट्स? मेडिटेट आफ्टर दैट। उसके बाद में मैं अपना खाना लेती हूँ जो सुबह का है। उसके बाद हम अपना आर्ट फाउंडेशन, हमारी जो मैश है उसकी हम मीटिंग्स करते हैं। वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें अवार्ड्स होते हैं इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए, कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट, पॉडकास्ट हैं, वो काम करते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा मैं लंच करती हूँ, फिर उसके बाद आधा घंटा अगर टाइम होता है तो 15-20 मिनट मेडिटेट करके फिर मेरी क्लास शुरू हो जाती है अराउंड 3:45 till 6। 3-4 लोगों ने मुझे आते हुए कहा था कि स्किन केयर रूटीन उनका पूछ लीजिएगा, हम भी फॉलो करना चाहते हैं। तो बताइए क्या है आपका? स्किन केयर रूटीन है कि एक तो यू हैव टू ईट, यू आर व्हाट यू ईट। सबसे पहले तो वही है, बस जो आप खाते हैं वही आपके बॉडी आपके ऊपर करता है। वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खाना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लोग नहीं करते हैं। ऑल्सो ये लोग कहते हैं कि हाउ टू हैव गुड स्किन, बट गुड स्किन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बीइंग हेल्दी। बिकॉज अगर आप इंटरनली हेल्दी हैं तो आपके स्किन पे आएगा। जैसे कहीं अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके स्किन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपके कहीं और है जो स्किन पे शो कर रहा है। तो अगर आपका सिस्टम हेल्दी है तो वो आपका स्किन हेल्दी रहेगा। ऑब्वियसली स्किन केयर के लिए यू हैव टू हैव अ रूटीन। मेरी फ्रेंड्स कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है स्किन केयर के लिए, तो मैं कहती हूँ नेटफ्लिक्स देखने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है। तो इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग आउट टाइम। आई अवॉइड द सन एज मच एज आई कैन। Even if I have to go in the sun, it will be only if it's like say I'm trapped. अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ कोई साइट सीइंग के लिए या मंदिर में, डे टू डे में मैं अपना इतना मेरा कुछ होता नहीं है बाहर जाने का। और स्किन केयर के लिए या एंड क्रीम, सनस्क्रीन्स। या गुस्सा आता है आपको कभी? किस बात पे? अपार्ट फ्रॉम व्हेन योर Not डिसिप्लिन, punctual. व्हेन योर डिसिप्लिन गेट्स ब्रेक, उसके अलावा? गुस्सा मेरे को आता है नॉट पंक्चुअलिटी पे, उसके अलावा? वर्क एथिक्स पे, अनप्रोफेशनल। बट आई ऑल्सो नाउ विद years आई हैव ट्राइड टू sort of take into account the other person's situation as well, but I always say it because I feel it's better that way, because if I'm making that effort to be, but also गुस्सा और I don't know इतना भी नहीं आता अब तो। आपका गुस्सा भी वैसा ही होता होगा ना कि थोड़ा सा मतलब यू डोंट येल?
जो आपको मुझे देख के मतलब उसमें तो हमें लगा कि आप एकदम चिल रहे हैं। ट्राई नॉट टू येल। या उससे भी क्या नुकसान होता है ये बताइए। अपना खुद ही नुकसान होता है गले का। नो, बिकॉज दैट्स व्हाई आई सिंग, बिकॉज सिंगिंग एक्चुअली इज अ रिलीज। और हमारे योगा में भी एक आसन है जिससे आप येल करके आप रिलीज कर सकते हैं। हाउ सिंगिंग स्टार्टेड, उस पे भी मैं आई वांटेड टू डिस्कस कि वो कैसे स्टार्ट कैसे हुआ, लाइफ में कैसे आई सिंगिंग। लाइफ में मॉडर्न स्कूल में मैं हर क्लास के लिए जाती थी, तो सिंगिंग क्लास भी थी और रीजनेबली अच्छी वॉइस भी थी और डेडिकेशन भी था। तो मेरे जो वहाँ पे टीचर थे, गुरुजी, वो कहते थे कि आप एक तो एथलेटिक्स नहीं करिए क्योंकि वो वोकल कॉर्ड्स पे इफेक्ट करता है और आप खट्टा नहीं खा सकते। तो मैंने कहा यार मैं तो आई लव स्पोर्ट्स, सो बट देन आई कंटिन्यू टू टेक सिंगिंग क्लासेस, बट कभी कभी जैसे कभी भजन के लिए या कभी कुछ। पैंडेमिक से पहले मैं काफ़ी लेती थी क्लासेस, बट आफ्टर आई गॉट ओमिक्रॉन, so the little bit I think the lung capacity was affected. I feel so, maybe it's just in my mind. So बस I take classes जब time होता है, my master ji comes, we do riyaz. So एक चीज़ जो शो में और बहुत एक टॉक ऑफ द टाउन रही, आपकी ड्रेसेस। हाँ जी। क्या कैसे डिज़ाइन होती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, दिन में कितनी चेंज होती हैं? मतलब लोगों को आपने इतने क्वेश्चंस उनके दिमाग में डाल दिए हैं ना कि पीपल थिंक कि ऐसा मतलब आई मीन क्या वाकई में होता है उनसे पूछना। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, लोग बहुत इंक्विजिटिव थे कि ये भी पूछना, ये भी पूछना, ये पूछना, ये पूछना। एक्चुअली इतना ज़्यादा मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो नहीं लगती है वो एक्चुअली शॉपिंग है। मुझे बहुत ही टायरिंग लगता है लुक्स ट्राई करना और कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। बट ये एक्चुअली इट्स जैसे जो क्रिएटिव लोग होते हैं तो वो कुछ कुछ करते रहते हैं, तो मैं भी कुछ कुछ करती रहती हूँ, तो वो मेरे को अच्छा लगता है। यू डू इट योरसेल्फ? हाँ, आई हैव अ स्टाइलिस्ट। शो पे हमारे स्टाइलिस्ट थे मोहित राय, आयशा, बट मैंने अपने खुद के जो कपड़े पहने हैं, एक्सेसरीज वगैरह सारे मेरे पर्सनल थे, तो उसको मिक्स एंड मैच करना, कोई नया पीस, कोई पुराना पीस, कोई पहले का किसी को, तो ऐसे करके पहने। ऑल्सो कैमरा में कई चीज़ें नहीं पहन सकते जैसे जो जिटर करती हैं, वाइट कलर। तो मैंने तो एक्चुअली 3 बार वाइट एक्चुअली पहना बिकॉज आई लव वाइट एंड आई लव लाइट कलर्स। बट फॉर द कैमरा के लिए मुझे थोड़ा डार्क पहनना पड़ा, नहीं तो स्किन बहुत ही ब्लैंक लगता है। तो इसमें डेली जैसे आपका जो रूटीन होता है, यू हैव लाइक हाउ मेनी क्लासेस यू हैव इन अ डे? मोस्टली टू बिकॉज इन दिन में मेरा रोज़ एक्सरसाइज और डांस का क्लास होता है। इवनिंग में कभी सिंगिंग रखती हूँ, कभी थोड़ा रीडिंग, लिटरेचर और थोड़ा पेंटिंग वगैरह का, डिपेंड्स। तो हाउ मेनी ड्रेसेस यू चेंज इन अ डे? हाउ मेनी ड्रेसेस आई चेंज इन अ डे? I think morning before bath, after bath, then workout, then evening, then if I'm going to the temple at night or something. 5-6 yeah. approximately. Yeah, because मैं जो डांस क्लास में पहनती हूँ मंदिर पहन के नहीं जा सकती ना। राइट, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि आप बहुत पर्टिकुलर हो हर चीज़ को लेके। ये कॉर्नर ऐसा होना चाहिए। सो भी शो में हमने देखा कि दिस शुड बी लाइक दिस शुड बी लाइक दिस, यहाँ से एंट्री होगी, ये ऐसा एंगल होगा। आपने कहाँ से देखा? मैंने देखा, शो में भी देखा एंड आई कैन मेक आउट। मतलब ऐसा नहीं, मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखे कि हाउ पर्टिकुलर यू आर अबाउट थिंग्स। तो मतलब उससे कहीं ना कहीं हमें एक अंदाजा होता है। दैट इज व्हाई पीपल आर सो इंक्विजिटिव, क्योंकि जिस तरह की पर्सनैलिटी आपकी है या यू हैव शोन योर रियल सेल्फ। नॉर्मली क्या होता है जब हम वेब सीरीज या रियलिटी शोज देखते हैं ना, बहुत फेक लगते हैं वो। मतलब हमको लगता है कि यू नो ये बंदा उतना स्वीट है नहीं जितना दिख रहा है। मैंने बहुत एलिक्यूशन क्लासेस ली थी टू हैव अच्छे फ्रेजेस बोलने के लिए, बट वो नहीं मेरे से सीखे गए। जैसे कूल फ्रेजेस होते हैं ना, वो मैंने सोचा था बट वो मेरे से नहीं हुआ। मुझे लगता है इसीलिए बिकॉज आप वही थे। हाँ जी, जैसे आप हो आपने वैसा दिखाया, इसीलिए आई थिंक लोगों को कहीं ना कहीं वो आपका कैरेक्टर जो है वो लोगों ने पिक किया कि मतलब ये अगर ऐसी हैं, क्योंकि आई थिंक
हम इन रियल लाइफ हम शायद दिखा नहीं पाते. जब कैमरा ऑन होता है ना तो पीपल गेट चेंज. मतलब ये मैंने बहुत मतलब आई हैव इंटरव्यूड लाइक यू नो ऑलमोस्ट एवरीवन. तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि वो जब कैमरा ऑन होता है ना एक चेंज आ जाता है, आपकी टोनैलिटी में चेंज आ जाता है, आपके यू नो बात करने का तरीका, पिच. बट आप जैसे वहां पे थे तो लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत रियल है. या तो सब- बिकॉज इवन मेरे को भी लग रहा था कि मेरी आवाज़ थोड़ी लो है, इतनी मेलोडियस नहीं है, तो ये चीज़ें मुझे भी लगी कि बट अगर लोगों को अच्छा लगा तो ग्रेट. You enjoying ना? You were enjoying ना? या आई आपने वॉज वहाँ एंजॉइंग बोला कि- बिकॉज सी मैं एक एक्ट्रेस नहीं हूँ तो Yes. I think ये शायद सबसे बड़ा रीजन था कि पीपल कनेक्टेड. या तो मेरे एक्टिंग स्किल्स तो मतलब या तो मैं क्या बोलूँ फिर. अभी एक्टिंग का कुछ इरादा है? वो तो सीखनी पड़ती है लोग इतनी ज़्यादा. बट यू थिंकिंग टू डू समथिंग मोर? अभी एक शो हुआ, आगे कुछ ऑफर्स आए हैं और? नहीं, ऑफर्स तो आते रहते हैं बट द थिंग इज़ कि मेरे को जैसे अगर मैं ड्रीम मेरा रोल कोई होएगा तो इट विल बी लाइक सेट इन पार्टीशन, यू नो ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स काइंड ऑफ अ थिंग. सो अगर वैसे कुछ आएगा तो मैं डट के मेहनत करके सीख भी लूँगी जो. तो यू डोंट वांट टू डू द ट्रेडिशनल जहाँ रोमांस हो रहा है और वो सब हो रहा है, वो नहीं करना? नहीं, मेरे को वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का वो जो पीरियड था 1940s 1950s मुझे बहुत ही स्पेशल लगता है. एंड स्पेशली उस टाइम इंडिया में जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसके रिलेटेड कुछ तो मेरा सॉर्ट ऑफ एक फैंटेसी था उसमें हमेशा चाइल्डहुड से कि कुछ करो या कभी कुछ प्ले करो या कोई आर्टिस्ट उस टाइम के हों तो उनके लिए कोई फिल्म. सो लेट्स सी, अभी एवरीथिंग एट अ टाइम. अच्छा, एक शो में एक हिस्सा ऐसा था जब आप लोग करण जौहर से मिले थे. हाँ जी. आई एंजॉयड दैट. वो था मतलब करण जौहर वाज एट हिज बिची बेस्ट आई विल से. ठीक है, तो एक्चुअल में क्या एक्सपीरियंस रहा था करण से मिलना? अमेजिंग. करण इज सो मच फन. बहुत ही बहुत उनका जो है ह्यूमर अमेजिंग है, वो सबको पता है. एंड वो ये नहीं कि अपना भी बहुत मजाक उड़ाता, अपने पे भी बहुत जोक्स लेते हैं. right. वो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो इंसान अपने पे जोक्स ले ले. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें सुनना. इंस्पायरिंग है, उन्होंने इतना कुछ अचीव करा है फिर भी वो सबसे इतने हंस के मिलते हैं. सब जो उनके इंटरव्यूज़ हैं इतने एंटरटेनिंग हैं. आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था एंड हस्बैंड का क्या रिएक्शन व्हेन दे वॉच दिस शो? जब शो खत्म हुआ व्हाट माय हस्बैंड हैजंट सीन द शो अभी तक? हाउ कैन ही नॉट? मतलब जिस शो की इतनी चर्चा हो रही है तो ही वो हैज नॉट सीन द शो. व्हाई सो? एनी पर्टिकुलर रीजन? नो, आई बेसिकली आई हैवंट हैड द टाइम. मेरे को इतना समय नहीं मिला कि उनके साथ बैठ के उनको शो दिखाने के लिए. तो जस्ट मैं इसी चीज़ों में बिज़ी हूँ. ये DMs रिप्लाई करना, इंटरव्यूज़, जो रिस्पांस मिला है. मेरे बेटे ने अपने फ्रेंड्स के साथ देखा था, उनको बहुत ही अच्छा लगा. मेरे बेटे को थोड़ा सा कंसर्न था कि आपको इतना वो बोलना नहीं आता, आपको इतना वो कैसे आप बोलोगे, कैसे आप करोगे. शो से पहले? शो से पहले, हाँ. आफ्टर दैट क्या रिएक्शन था? हाँ, ही सेड ही वाज वेरी हैप्पी. उनको गुस्सा नहीं आया कि व्हाई मम्मा, व्हाई दे वर बुलिंग यू या व्हाई दे वर मेकिंग फन ऑफ यू? नहीं, उसको उसने सिर्फ यही बोला कि जिप लाइनिंग के लिए तुम गए थे तो साइकिल वाली जिप लाइनिंग करके आ गए. तो अच्छा, यू रीड? हाँ, मैं किताबें पढ़ती हूँ पर इतनी नहीं जितना पढ़ना चाहिए मुझे, और जितना नहीं जितना चाहती हूँ उससे कम. कितनी पढ़ लेती हैं महीने में अगर एवरेज पूछूं? महीने की क्या बात कर. साल की? किताब कभी कभी तो मैं बहुत जल्दी पढ़ लेती हूँ बट कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ तो दिमाग कहीं और चला जाता है. पर मैं ऑडियो बुक पे भी मैं क्या करती हूँ, तो किताब भी रखती हूँ, उसमें से थोड़े पन्ने पढ़ती हूँ, फिर ऑडियो बुक में सुन लेती हूँ, यू नो, फिर से तो रीइंफोर्स हो जाता है. इस शो से पहले 2 लोग आपका सोशल मीडिया मैनेज करते थे. आपकी सोशल मीडिया टीम में 2 लोग थे जैसा मैंने शो में सुना. अब कितने हैं? अब कितने हैं? आई थिंक काफ़ी हैं. बढ़ाना पड़ा ना? थोड़े से बढ़ाने पड़े, थोड़े से बढ़ाने पड़े क्योंकि इतना ज़्यादा नेटफ्लिक्स के थ्रू भी बार बार पोस्टिंग वगैरह तो मुश्किल हो जाता है. हैशटैग्स लगाना, मेंटेन करना अकाउंट.
Will you be able to read all the reviews? आपको जो इतने positive reviews हर रिव्यूज जगह से मिले। मैंने नहीं एक्चुअली पढ़े. यू आर राइट, मेरे को पढ़ना चाहिए. मैं अभी तक सिर्फ हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, कमेंट्स को रिप्लाई कर रही हूँ मैं, और डीएम्स को रिप्लाई कर रहे हैं हम. तो कमेंट्स एक्चुअली मैंने नहीं पढ़े. एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है ये, तो अगर तो But I think you should read. हाँ, नो आई रीड, नो बिकॉज मैं ये कह रही हूँ कि जैसे इस फील्ड में मेरा फर्स्ट टाइम है. जैसे अगर आर्ट फील्ड में कुछ करा होता हमने, तो हमें पता होता रिव्यूज़ कहाँ पढ़ने हैं, राइट? तो इसमें मैं गूगल करके मैं निकाल Because लूँगी. people have written beautiful things about रियली you. आई रीड. क्योंकि सी एज अ जर्नलिस्ट व्हेन यू रिव्यू अ शो, आपको लगता है यार मुझे अच्छा लगा, ठीक है, आप अपने गट फीलिंग पे उसका रिव्यू देते हो. देन यू वांट टू नो व्हाट अदर पीपल आर सेइंग. तो मैंने जब लिखा तो आई सेड कि शालिनी पस्सी इज द थैंक यू जान ऑफ द शो. थैंक यू सर. एंड देन मैंने देखा कि वही चीज लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग. तो वो आप कहीं ना कहीं आप सोचते हो ना कि यार हमें तो अच्छा लगा, लेट मी सी कि बाकी लोगों को भी उतना अच्छा लग रहा है. सो बहुत से लोगों ने दे हैव रिटन ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट यू. नो, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि ऐसे जब इतना जैसे बहुत लोग लिख रहे हैं दैट पॉप कल्चर आइकॉन. आई एम लाइक, मैंने क्या डिज़र्व करा है टू बिकम द पॉप कल्चर आइकॉन, यू नो? तो ऐसे लिख रहे हैं, मतलब बहुत, उससे क्या मुझे हो रहा है, मुझे और अच्छी चीज़ें करने का दिल कर रहा है. बट आपको पता है इंस्पिरेशन ऑल मिल रहा है. आपको पता है एक आजकल जो आई हैव सीन, हम बहुत सारे इंटरव्यूज करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं. यू नो, इंटरनेट क्या पिक करता है, यू कांट, मतलब आप जिस चीज़ को ये सोच के करते हो ना कि यार मैंने तो मतलब शाहरुख खान का इंटरव्यू कर दिया, दिस विल गो वायरल लाइक एनीथिंग, कई बार नहीं होता. बट यू नो, कई बार आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसमें से क्या चीज़ पिक होके और लोग क्या पसंद कर रहे हैं. इंटरनेट ऑलवेज पिक्स अप दोज थिंग्स जो लोग पसंद कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं पीपल हैव लाइक्ड यू. दैट एक्चुअली, एंड आई एम, इतना मैं उससे सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि मैं आप हमेशा ही इतनी अनरिलेटेबल रही हूँ लोगों से. इवन माई ओन फ्रेंड्स, दे लव मी फॉर, बट दे अंडरस्टैंड. लाइक जब उन मेरे फ्रेंड्स ने शो देखा, वो बहुत ही खुश थे. उनको थोड़ा कंसर्न था कि यू नो क्या होएगा, ये चुप रह जाएगी या जो भी है. तो उनको बहुत ही अच्छा लगा. मुझे एक्चुअली सबसे बड़ा फियर था कि दिल्ली वाले मुझे कहीं डिसोन ना कर दें. ऐसा क्यों? इसलिए मैंने क्योंकि मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छे ड्रेस करती हैं, लाइक बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे ड्रेस करती हैं. आई एम लाइक, अगर मैं थोड़े फ़नी क्लिप्स पहन रही हूँ एंड यू नो लोगों को अच्छा ना लगे, एंड मेरे फ्रेंड्स कहें कि अरे तूने क्या करा. अब सब सोचते हैं दिल्ली में ऐसे होती हैं, बट सब लड़कियां बहुत खुश थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. बट आई थिंक यू हैव सेट द बार क्वाइट हाई. आई वाज़न्ट ट्राइंग टू सेट द बार. नहीं, यू आर नॉट ट्राइंग, बट जो आपने किया यू वर नेचुरल. बट आई थिंक जो बार, क्योंकि मैंने जो यहाँ दिल्ली की लड़कियों में देखा, दे वर वेरी इंक्विजिटिव कि भाई क्या है, कैसे करती हैं, क्या करती हैं, जो उनके क्वेश्चंस थे, उससे मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक यू. I slept yesterday at 2 o'clock after finishing replying to every message on the chat. खुद करते हो आप रिप्लाई, टीम करती है? खुद करती हूँ, कहीं मैसेजेस ऑडियो भेजती हूँ, फिर वो आगे भेजते हैं. कहीं साइमल्टेनियसली बैठ के हम वॉइस देते हैं, कहीं टाइप करती हूँ. एवरीथिंग. तो गाइस, इफ यू हैव गॉट अ रिप्लाई, या सो आई वाज अवेक yesterday till 2 o'clock. तो जब 2 o'clock तक आप नॉर्मली उठते हो 2 o'clock तक? नहीं, नॉर्मली नहीं, नॉर्मली मैं 12 बजे तक सो जाती हूँ, बट ये एक्स्ट्रा ऑन किया है, तो 2 o'clock तक रिप्लाई करके उसके बाद में अगले दिन का काम पूरा सेट करके, शेड्यूल सेट करके, सबसे रिकन्फर्म करके, मतलब खुद ही से ही सबसे रिकन्फर्म करके. तो एक बार तो मैंने इनको बोला कि मैं खुद ही स्टार हूँ, मैं खुद ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद ही डायरेक्टर हूँ, मैं खुद ही कैमरामैन हूँ. There was one time I was like telling the cameraman, आप यहाँ से लो, यहाँ से लाइट अच्छी आएगी और 4 बजे के बाद लाइट चली जाएगी. Then I was like, I was fully dressed and I'm directing the whole photo shoot. And then I said like, you know, but it's okay. बट वो अच्छा नहीं है. At least you know the job. I know the job. I mean, not really, like not so much as नहीं, a not so, cameraman, but I do have some sense of, Yes. you know, the light will end like by 4 o'clock. This is the last place where the light comes. That's why this setup is here for you, because this is the last place you'll get. So
आई एम वेरी रिसेप्टिव, मुझे बहुत ही सेंसिटिव हूँ मैं, तो तभी तो वो आई थिंक दिखा भी इतना खूबसूरत कि हर चीज़ जो थी वो जहाँ जहाँ आप आए वो दैट वाज लाइक वेरी परफेक्ट। तो आई थिंक वो तो एक अच्छी चीज़ है, मतलब आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है उसमें। बहुत मेहनत लगती है, बॉर्डर लाइन OCD, मे बी कम्प्लीटली OCD, आई डोंट नो, but it's a lot of effort, it's a lot of thinking, it's a lot, so my mind is not really thinking कि कोई क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है। my mind is thinking कि ये कलर है, ये इसमें रंग है, इसमें ये रंग इसके साथ जाता है, या ये 6 रंग हैं, जैसे अगर वो कप में 6 रंग हैं आप देखेंगे, उसी रंग की किताबें यहाँ पे रखी गई हैं, यस, बट ये आप नहीं नोटिस करेंगे, राइट? ये आप नोटिस करेंगे, ये मैं नोटिस करूँगी, और अगर इसमें कोई रंग है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं उसको हटा दूँगी। तो मेरा माइंड वहाँ है, मेरा माइंड दूसरी चीज़ों में नहीं है, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, माई माइंड वर्क्स डिफरेंटली। डू यू ऑल्सो गेट डीमोटिवेटेड एट टाइम्स किसी चीज़ पे? एक्चुअली ओवर द ईयर्स मैंने ऐसे करा है कि जैसे ना कि नेवर पुट योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो हैव मैनी मैनी बास्केट्स। तो यहाँ कुछ होता है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ, तब तक यहाँ का ठीक हो जाता है। तो मतलब मोटिवेशन अगर मान लो मैं, बिकॉज मतलब एक अगर एक स्फीयर से अगर कहीं से थोड़ा सा लग रहा है कि अभी कुछ है, तो फिर दूसरी चीज़ कर लो, उसमें जाके अपना काम करो, रादर देन यू नो फीलिंग उसी से बहुत हाई मिल जाएगा। अगर उससे सक्सेस मिल रहा है तो दूसरी चीज़ में डाल दो जिसमें बहुत स्ट्रगल करना है। तो आई थिंक दैट जगलिंग पीपल एक्चुअली डू वन थिंग ओनली, दैट यू नो मैं गोल्फर हूँ तो मैं सिर्फ गोल्फ खेलूँगा, मैं ये हूँ तो मैं सिर्फ ये करूँगा। उससे क्या होता है कि एक तो अगर आपको कंप्लीट सक्सेस नहीं मिलता है तो वो अंदर से फीलिंग आती है ऑफ नॉट यू नो यू सीक वैलिडेशन, और बट अगर आप बहुत चीज़ें करते हैं तो ये हो सकता है कि आप कभी टॉप पे ना पहुँचें, बट आपका जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी मतलब इट्स अ वेरी हैप्पी लाइफ, बिकॉज यू आर गेटिंग एप्रिसिएशन, और not even appreciation, you are like when I do UNICEF work, when we go visit the when we went to Bihar to Purnia, it was very satisfying to see कि जो हमने funds donate करे थे वहाँ पे उसका बहुत अच्छा चल रहा है, so it's very satisfying also. So ऐसी बहुत चीज़ें हैं। इससे एक चीज़ पता लगती है कि शालिनी पस्सी सिर्फ पेरिस नहीं जाती, पूर्णिया भी जाती हैं। बहुत सारा काम आप, अच्छा उस काम के बारे में भी टेल पीपल कि व्हाट ऑल यू डू, क्योंकि बहुत कुछ आप करते हो जो कि शायद लोगों को नहीं पता, या शायद बहुत लिमिटेड लोगों को पता हो। कि बहुत चीज़ें मैं अपने लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ, फॉर माई ओन मेंटल पीस एंड फॉर माई ओन फॉर माई ओन सेंस के अगर मैं यहाँ पे आई हूँ, अगर मेरे को भगवान ने यहाँ दिल्ली में भेजा है या इंडिया में भेजा है तो क्यों भेजा है, तो उसका और जो मेरे पास पोजीशन है, पावर है, उसको मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी है। सो यूनिसेफ इंडिया को मेरी जो सारी एक्टिंग की फ़ीस है यूनिसेफ इंडिया को जाती है 100%। जो भी कोई प्रोजेक्ट से आता है वो टोटली यूनिसेफ इंडिया को जाता है। पूर्णिया बिहार में भी बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, वहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट चलाते हैं एंड यूनिसेफ पूरा वहाँ पे टेक केयर करता है। तो अगर आप लोग कभी जाएं वहाँ पे प्लीज़ विजिट, I'll get you in touch with the UNICEF team there. Yes, why not? So I think like you should see what the work UNICEF is doing. They have one team from Africa who they have specialists from Africa who have come in and actually training people there, and just meeting those children, the mothers, the parents there, it's a life-changing experience for anyone. So तो जो इस शो से भी मिला वो सब वहीं गया? हाँ जी, इस शो से भी, और जो मैश यूनिसेफ मैश बॉल इन सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ हुआ था वो भी। सो अब लास्टली एक चीज़ और कि अब पीपल वांट टू सी यू मोर, तो अब नेक्स्ट कहाँ पे आप दिखने वाले हो उनको? दे विल हैव टू वेट एंड वॉच। फिर भी कुछ एक टाइम स्पैन कि अच्छा ये होगा या वो होगा, बिकॉज अभी लोगों के दिमाग में है कि अब एक शो हो गया, अब नेक्स्ट आपके ऊपर प्रेशर है कि अभी आगे क्या करना है? बहुत ज़्यादा एक्चुअली, लाइक बहुत ज़्यादा थ्रू DMs, व्हाट्सएप्स,
what's next, what's happening, let's do this, let's do that, so there's a lot of thing, but मेरे को भी थोड़ा clarity चाहिए क्योंकि मैं उतना ही काम कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमर्शियल काम भी नहीं करना चाहती हूँ. मेरा जो काम है, जो मेरा टाइम है, वो आर्ट वर्ल्ड, फिलैंथ्रोपी, स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिसेफ में डिवाइडेड है. तो मतलब मेरे को वो भी देखना पड़ेगा ना. मैं हर चीज़ में उंगलियां डाली हुई हैं. मतलब क्वालिटी का काम करो और चाहे थोड़ा कम कर लो. बट ऑडियंस इज वेटिंग. नेक्स्ट आप उन्हें कहाँ दिखोगे? यू हैव बीन, आई थिंक इस साल जो 2024 में यू बीन वन ऑफ द इम्पैक्ट मेकर्स ऑफ रियली, आई से, क्योंकि जाहिर है, मतलब हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे आपके साथ एक इंटरव्यू करें. यू वर कंटिन्यूसली बिजी कि कभी आप बॉम्बे में थे, कभी आप दुबई में वहाँ थे. पे एक्चुअली मैंने अपना दुबई का ट्रिप कैंसिल करा था, सो दैट आई हैड टू गो टू बॉम्बे फॉर द मीडिया इंटरेक्शंस. तो आई नेवर एंटिसिपेटेड आई वाज गोइंग फॉर अ वेकेशन, बट वो मैंने कैंसिल करा कि दिस इज़ मोर कमिटमेंट, बिकॉज हमें एक डीएम को रिप्लाई करने में इतना टाइम लगता है. अगर इफ़ ऑल थ्रू ऑल ऑफ यू, अगर व्यूअर्स के पास इंफॉर्मेशन जा रही है, विच इज़ ईजियर फॉर मी ऑल्सो, यू नो. सो तो आपके जो शो के 6 लोग रहे आपके अलावा, आपका भी नाम है, वन वर्ड अबाउट देम. वन वर्ड अबाउट देम, तो आप नाम लीजिए, मैं वर्ड देती हूँ. एंटरटेनिंग, सीमा, फन, भावना, स्पिरिचुअल, कल्याणी, डायनामिक, एंड मुंबई से 4th वन कौन था, मैं भूल गया. नीलम, एक्ट्रेस, रिद्धिमा. ब्यूटिफुल. व्हाई नीलम एक्ट्रेस? Because forever she's been an she's like, we all love her, she's amazing. कल्याणी? Dynamic. Yeah. You are a tea person or a coffee person? I actually don't take tea or coffee also in the morning. I take sometimes black coffee during a shoot or when I'm very tired, but just a sip. I don't take caffeine at all. Okay. अच्छा, beaches और hills क्या अच्छा लगता? Mountains with snow, beaches with rain. इस शो के बाद कोई पार्टी प्लान की हुई है या हो गई पार्टी? नहीं, मैं तो I have not been to almost any social engagement. ये लगता है कि मैं बाहर जा रही हूँ, but actually इतना मैं बाहर जाती नहीं हूँ. By the time I get ready, take few pictures, ऐसे चलो हो गया. वापस चलो, तो सुबह उठना है. तो जहाँ जाना होता है फिर वहाँ कैंसिल कर देते हो? मतलब पहले कमेटी नहीं करती ना. अगर मैं जाती हूँ तो बहुत खुश हो जाते हैं. तो मतलब यू गेट रेडी, उसके बाद फोटो खिंचाने के बाद मूड देखते हो कि अब जाने का मूड है या नहीं? इंटेंशन तो था जाने का, बट देन बाय द टाइम, अच्छा मॉर्निंग में ये काम है, वो है, ये है, एंड इट्स फाइन, यू नो. बट सक्सेसफुल शो की पार्टी तो बनती है. वो करेंगे, आपको जरूर बुलाएंगे. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो वो मच. करेंगे अभी ठीक से, अभी पूरी जगह नंबर 1 आ जाए. मतलब नहीं, आई थिंक मुझे लगता है ना कि एक अभी मैंने विक्रांत मैसी का थोड़ी देर पहले इंटरव्यू किया, तो 12th फेल का जिक्र हुआ, तो आई टोल्ड हिम कि यार, अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड फिल्म. आई हैवंट सीन इट, बट आई हैव हर्ड ऑफ द फिल्म. मैंने उन्हें वही बोला, ही इज इन द फिल्म. यस, ही इज इन द फिल्म. तो मैंने उन्हें यही बोला कि मैंने कहा यार, मैं ना इस फिल्म को देखने के बाद 100 में से अपने 95 इंटरव्यूज में इस फिल्म का जिक्र कर चुका हूँ. इट्स अ डॉक्यूमेंट. तो मैंने कहा आई बिलीव इट, वन हैज टू सी इट, इज वेरी गुड. इट्स वेरी गुड. तो मैंने कहा बॉक्स ऑफिस नंबर्स कितने भी रहे हों, कह रहा नहीं यार बॉक्स ऑफिस भी रहे थे. मैं कहा हाँ रहे होंगे, बट यू नो सम थिंग्स आर बियॉन्ड नंबर्स, बियॉन्ड रैंकिंग्स, एंड यू नो बियॉन्ड एवरीथिंग. तो मुझे लगता है कि इस शो ने जो आपको दिया है, God has been very kind. तो आई थिंक वो किसी भी ट्रेंड से और किसी भी चीज से बड़ा है. पीपल आर लविंग यू, सबसे बड़ा एग्जाम्पल. That is the biggest thing, that when we read our DMs, when I read my messages, it's just I'm really surprised. Yeah, it's very good. So keep doing good work. दिल्ली आना चाहते हैं एक्चुअली. दिल्ली को भी आपने मशहूर कर दिया. मैंने नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था कि दिल्ली वाले कहेंगे क्या कर रही है. अरे मैं तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज मेरा तो बॉम्बे और दिल्ली बहुत चलता है. आई कीप ऑन ट्रैवलिंग टू मुंबई
फॉर यू नो माई इंटरव्यूज एंड थिंग्स. तो मेरा मतलब वो जैसा आपका दिल्ली और बॉम्बे था ना इसमें, तो मतलब मेरा भी दिल्ली बॉम्बे बहुत चलता है. एंड ऑब्वियसली मैं दिल्ली वाला, सो मैं दिल्ली वालों की साइड पे था. मैंने कहा हाँ यहाँ पे ये सही कह रहे हैं, यहाँ पे ये सही कह रहे हैं. व्हेन ही सेड कि दिल्ली में क्या छोले भटूरे जीतेंगे हमें, मैंने कहा दिल्ली में बहुत कुछ है. मुंबई में तो अच्छे छोले भटूरे भी नहीं मिलते. नहीं बिल्कुल नहीं. एक्चुअली छोले भटूरे तो बेस्ट अमृतसर के होते हैं. पता नहीं छोले भटूरों को क्यों बीच में ले आई है, मुझे तो वो भी नहीं समझ आ रहा. बट या बट जब भी आप पार्टी, हाँ आप कुछ कह रहे हैं. मैं कहती हूँ अमृतसर के बेस्ट होते हैं. हाँ मतलब हालांकि दिल्ली में हर चीज़ बेस्ट मिल जाती है, बट वेन एवर यू विल थ्रो अ पार्टी, आप उसमें छोले भटूरे ज़रूर रखिएगा और दिल्ली की जो चाट है वो ज़रूर रखिएगा, ताकि बॉम्बे वालों को पता चले कि दिल्ली का कि there's life beyond vada pav. Yes. Thank you so much. Thank you, It was so sir. lovely Thank you so talking to much. you. Likewise, and good luck to your Messi, Yes. to your star. Yeah, I will also watch that film. Yes, do watch. Thank you so much. Thank you, Thanks. sir. Thank you so much.